हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पवित्र ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको आमल की एकादशी कब है, आमल की एकादशी व्रत कथा तथा एकादशी की तिथि कब से कब तक की है, इस वीडियो की जानकारी दूंगी। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के फल और फूल से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय भगवान विष्णु के मुख से एक कांतिमय बिंदु पृथ्वी पर गिरा और यही बिंदु पृथ्वी पर आंवले के वृक्ष के रूप में प्रकट हुआ। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु का, इसके ऊपर ब्रह्मा जी और स्कंद में भगवान शिव का वास होता है। शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मृदुगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवला के वृक्ष को सर्वदेवों का स्थान माना जाता है। आंवला के वृक्ष को हिंदू धर्म शास्त्रों में गंगा के समान श्रेष्ठ बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को बृहद ही प्रिय होता है। पीपल के ही समान जैसे पीपल के पेड़ में सभी देवतागण वास करते हैं, उसी तरह आंवला के वृक्ष में भी देवताओं का वास होता है। दोस्तों, आइए अब मैं आपको विधि बताती हूँ। फ्रेंड्स, सभी एकादशी की अपनी एक विधि होती है, उसके अपने महत्व होते हैं, उसके अपने फल होते हैं। उसी तरह से आमल की एकादशी की भी अपनी विधि है, अपने महत्व हैं और इसके अपने ही फल हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत की जो तिथि है वो दसवीं के दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। दसवीं के दिन जब आप रात्रि को सोएं तो रात्रि को सोने से पहले आप अपने मुंह को अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। एकादशी के से एक दिन पूर्व ही आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। और रात को जब आप सोएं तो अच्छी तरह से ब्रश या दातुन उपलब्ध है तो उसको करके अच्छी तरह से सोएं, क्योंकि एकादशी को दिन दातुन वर्जित होता है। आप एकादशी के दिन दातुन ना करें, सिर्फ कुल्ला करके ही स्वच्छ हो लें। दोस्तों, इस व्रत की शुरुआत जैसे मैं बताई हूँ कि दसवीं की रात्रि से ही कर ली जाती है। दसवीं की रात्रि को अच्छी तरह से ब्रश कर ले, भगवान श्री नारायण का ध्यान करके सोएं तथा आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर व्रत का संकल्प लें और श्री नारायण से प्रार्थना करें कि हे हरि, मैं आपके शरण में आई हूँ, मुझे अपने शरण में ले लो। श्री हरि की पूजा करने के पश्चात आप पूजा का सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले आंवले के वृक्ष के नीचे अच्छी तरह से साफ कर गंगा जल से छिड़क लें। फिर पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश में सुगंधि और पंचरत्न स्थापित करें। इसके ऊपर 5 पल्लव रखें और इसके ऊपर एक कटोरी में खिल रखकर उस पर भगवान विष्णु के ही अवतार परशुराम की प्रतिमा रखें और उनकी पूजा करें। रात्रि में, जैसे सभी एकादशी में आपको पता ही होगा कि रात्रि में जागरण का विशेष महत्व होता है। भगवान परशुराम की जय जयकार लगाते हुए रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए रात्रि को जागरण करना चाहिए। दोस्तों, द्वादशी के दिन ये जो कलश है, इस कलश को योग्य ब्राह्मण को दान देकर और उन्हें हो सके तो भोजन कराकर यथासंभव दक्षिणा देकर ही आप पारण करें। दोस्तों, एकादशी का जो ये आमलिका एकादशी का जो व्रत है, इसके अपने ही महत्व हैं। इस व्रत के महत्व हैं कि जो भी मनुष्य के पाप होते हैं, पुराने और नए, सभी पापों का नाश होता है और अंत में मनुष्य वैकुंठ धाम को जाता है। आइए अब हम इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नतापूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगर में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि ना था।
उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब न था और ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास रखते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन वृद्ध से बालक तक ने आनंदपूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री को इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हैं। आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी के महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिये ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी। इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम बसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित धन्य धान से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमता में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक बार राजा बसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहे हुए डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से क्रोध की भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। नींद से जगने पर राजा ने वहाँ अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा कि किसने इन्हें मारा। इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है। राजा बसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है।
इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में बैकुंठ धाम को गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, ये तो थी अमल की व्रत कथा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि जो आमल की एकादशी है, यह आमल की एकादशी इस बार 6 मार्च को मनाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आमल की एकादशी 6 मार्च को है और जो आमल की एकादशी की जो तिथि है यह 5 मार्च को ही शुरू हो जाएगी। 5 मार्च 1:18 से शुरू होगी और 6 मार्च 11:47 तक रहेगी। तो आमल की एकादशी का व्रत 6 मार्च को ही मनाया जा रहा है दोस्तों। और जो इसका पारण तिथि है वह 7 मार्च को है। आप 7 मार्च को 5:09 से शाम 6:43 तक कभी भी आप पारण कर सकते हैं। यह पारण तिथि है और 6 मार्च को ही आमल की एकादशी मनाई जा रही है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जो वीडियो में जो जानकारी दी गई है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप पवित्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।